लोग प्रार्थना करें। शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन में तो हमें से हर एक को ले पहुंचाया है और इस समय हम सब तेरी पवित्र उपासना में उपस्थित होकर हम तेरी आराधना तेरी उपासना करना चाहते हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर तो हम सबों के बीच में अपनी उपस्थिति दे और अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों का अगुवाई और मददसन दे, जिससे कि तेरे अगुवाई मददसन में हम सच्चाई आत्मा के साथ तेरी आराधना करें और उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। गीत नंबर 331, गीत नंबर 331, पहला, दूसरा और अंतिम पद। पहाड़ पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम सत्ता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषों को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर
ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी के लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तूने लूका के वायद को सुसमाचार में तेरे पुत्र प्रभु यीशु के प्रेम और उसके चंगा करने वाली सामर्थ का वर्णन लिखने की प्रेरणा दी। यह वद्य कि वही सामर्थ और प्रेम की धारा कलीसिया में निरंतर बहती रहे, ताकि रोगी चंगे किए जाएं और उन्हें सुख चैन प्राप्त हो। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, जितना हम प्रार्थना करने को तैयार रहते हैं, उससे अधिक तो सुनने को तैयार रहता है, और जितनी हमारी इच्छा और योग्यता है, उससे अधिक तो हमें देता है। हम पर अपना अनुग्रह उंडेल कि जिन बातों के लिए हमारा अंतःकरण डरता है, उन्हें क्षमा कर, और जिन अच्छी वस्तुओं को मांगने के हम योग्य नहीं, उन्हें केवल अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य और मध्यस्थ के द्वारा तो हमें प्रदान कर। वह तो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे पृथ्वी के सब जाति के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो अनगिनत लोगों को स्मरण कर, जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर्दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और विश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिससे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया गया पाठ है 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 से 18 पद तक। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 18 पद तक। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर
मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेस केंस गलातियों को और तीतुस दलमातिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुकिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ तक अभी का पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 327, गीत नंबर 327, पहला, दूसरा और अंतिम पद। का परम सोच करना आनंद है, जो अपने प्रभु के सन्मुख निर्दोष होकर तेज उन्होंने धरती पर हम सबों के समान युद्ध किया, पाप से जीवन भर ना प्राण को प्रिय जान। क्या मुझसे पापी जन भागोस में पावेगा, या हो तो निरंतर सर्वदा। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वां अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। लूका 10 पहले पद से। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो,
और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसको तूने हम सबों के लिए ठहराया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवन के लिए और तेरी सभी प्रकार की आशीषों के लिए जो दिन प्रतिदिन हम सबों के जीवन में बहुतायत से सेंटमेंट हमें दिया करता है। हम तेरे वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने वचन के द्वारा से तू हमें सिखाना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है, मार्गदर्शन करना चाहता है। और जबकि इस घड़ी प्रभु हम तेरे वचन के नज़दीक आते हैं तो ज्ञान के भेदों को समझने के लिए बुद्धि और समझ की आत्मा प्रदान कर। तू अपने वचन पर आशीष दे ताकि हम सुनने और सुनाने वालों पर तेरी बहुतायत की आशीष हो सके। हे दयालु परमेश्वर, तू हमारी सहायता और अगुवाई कर और जो कुछ भी प्रभु आज तू बोलना और कहना चाहता है तू अपने वचन के द्वारा से हमसे बातें कर, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आज संत लूक सुसमाचार के लेखक जंत्री पाठ के अनुसार आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 20वां प्रभुवार है और आज का विषय है सुसमाचार के लेखक और पौलुस प्रेरित के विश्वस्त साथी पवित्र लूक के लिए धन्यवाद। आज संत लूक का दिन है। हमारे डायसिस में सीतागढ़ा पेरिस, मरंगहदा पेरिस के गिरजेघर का नाम भी संत लूक के नाम से नामकरण किया गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमारे डायसिस के कई पेरिसों के मंडलियों में स्थापित गिरजाघरों का नाम भी संत लूक के नाम से रखा गया है। आज हमारे पेरिस के अंतर्गत सोसोपी मंडली में जो गिरजाघर स्थापित है वह भी संत लूक के नाम से उसे नामकरण दिया गया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी आराधना और सेवा महिमा के लिए संत लूक के नाम से अपने लोगों के लिए उसने स्थापित की है, आशीष दी है। अपने पवित्र भवन को उसने पवित्र किया है कि उसके लोग उसके पवित्र भवन में आएं और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो आइए हम संत लूक के बारे हम ध्यान मनन करें।
जब हम सुसमाचार को जब हम देखते हैं तो सुसमाचार में ये 4 सुसमाचार हमारे सामने होती है, और जिसमें एक लूका रचित सुसमाचार को भी हम पाते हैं। और इस सुसमाचार को लिखने वाला संत लूक ही है। वह स्वयं एक लेखक है और इसने लूका रचित सुसमाचार, जो कि सबसे अधिक विस्तृत और क्रम से इसे लिखा गया है। और हम देखते हैं कि इसमें 24 अध्याय है, जो कि सबसे लंबा, सबसे अधिक सुसमाचार है, जिसमें यीशु के जीवन की सबसे अधिक प्रसिद्ध घटनाओं को उसमें लिखा गया है। और हम जब पढ़ते हैं तो उसमें इन सारी बातों को हम पाते हैं। लूका ने और एक पुस्तक लिखी जिसे प्रेरितों के काम की पुस्तक कहते हैं, और इसे भी लूका ने ही लिखा। और इस तरह से हम देखते हैं कि लूका एक लेखक भी था, वह सुसमाचार प्रचारक भी था, वह एक लेखक भी था। इसके साथ साथ वह व्यवसाय से एक वैद्य भी था। वह अपने सेवा काल में, अपने जीवन काल में उसने एक वैद्य का काम भी किया। उसने कई रोगियों को उसने चंगा किया, और इसके साथ ही साथ वह एक इतिहासकार था। वह बाइबल की घटनाओं को इतिहास की तिथियों के अनुसार वह क्रमबद्ध उसने लिखा, और इसके साथ ही साथ वह एक विश्वास योग्य सेवक भी था। वह पौलुस के साथ काफ़ी लंबे वर्षों तक वह मसीही सेवा में उसने अपना समय बिताया। लूका का एक महान उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर के बारे में अधिक अधिक जाने, परमेश्वर को समझे। वह याद दिलाना चाहता था कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई थी, इसलिए मनुष्य का उद्धारकर्ता बनकर यीशु इस जगत में आया, और उसके चेलों ने उसके सुसमाचार को, जो उद्धार का सुसमाचार है, संपूर्ण जगत में फैला दिया। यह उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं, वरन सब लोगों के लिए था, चाहे वह किसी भी देश या जाति या धर्म का क्यों ना हो। पहले यीशु ने 12 चेलों को उत्तरी क्षेत्र में भेजा था, और बाद में कार्य की अधिकता के कारण उसने और 70 मनुष्यों को उसने नियुक्त किया। आज के सुसमाचार में हम सुन रहे थे कि प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। यदि किसी महान अगुवे को महान कार्य करना है तो उसका पहला काम अपने कार्यकर्ताओं को वो चुने। यीशु अपने सेवकों को, अपने विश्वस्त कार्यकर्ताओं को, सहायता करने वालों को और उसके इस पृथ्वी को छोड़ने और महिमा में लौट जाने के बाद उसके कार्य को जारी रखने वालों को चुनता है। हम यहाँ कुछ बातों को
ध्यान दे सकते हैं जिनको यीशु चुनता है। पहला कि यीशु ने चुना, और जिसको यीशु ने चुना ये लोग साधारण आदमी थे। ये धनी नहीं थे, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, उनका कोई ऊंचा पद नहीं था, वे साधारण जीवन जीते थे। यीशु साधारण लोगों को ढूंढता है जो असाधारण काम को अच्छी तरह कर सके। ऐसा यह नबी की पुस्तक और उसके 6वां अध्याय 8वें पद में लिखता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर के राज में अनेक काम हैं, और इसलिए यीशु जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उसने दो दो करके आगे आगे भेजा। यीशु ने उनको बुलाया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपने काम को करने के लिए वह किसी व्यक्ति पर वह जबरदस्ती नहीं करता, वह उसे काम देता है, और इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है कि वह यीशु के प्रति विश्वस्त रहे या अविश्वस्त। प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य को बुलावा आता है, चाहे तो वह उसका इनकार करे या उसे स्वीकार करे। वह ऐसे मनुष्यों को चाहता है जो सीखने वाला हो, और इस तरह से यीशु ही उनको बुलाता है। यीशु स्वयं उन्हें नियुक्त करता है। परमेश्वर क्यों उनको चुनता है, ये महत्वपूर्ण बात है कि क्यों वे चुने गए। इसलिए कि ये यीशु के साथ रहे। यदि हम चुने गए हैं, इस संसार में भेजे गए हैं, तो संसार में जाने से पहले यीशु की उपस्थिति में रहना है। और हम देखते हैं कि यही कमजोरी के कारण अक्सर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या कई उलझनों में हम फंसते चले जाते हैं। वे प्रेरित होने के लिए बुलाए गए। प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ, उसका अर्थ है दूत या राजदूत। ख्रिस्तीय जन मनुष्यों के लिए यीशु ख्रीष्ट का राजदूत है। वह मनुष्यों के पास यीशु की ओर से संदेश देता है। यीशु ने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। एक महान ख्रिस्तीय चुनौती, खेतों की कटनी उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कटनी के लिए मजदूर ना हो। यीशु को मनुष्यों की ज़रूरत है। यीशु चाहते हैं कि सब लोग सुसमाचार सुने, परंतु लोग उस समय तक सुसमाचार नहीं सुन सकते जब तक उनको कोई ना सुनाए, जब तक लोग वहाँ तक ना पहुँचे। यीशु का सपना है कि प्रत्येक मनुष्य सुसमाचार
करने वाला हो, फसल काटने वाला हो। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करने वाले होते हैं क्योंकि वे अपंग या निसहाय होते हैं। उनकी प्रार्थना सचमुच सुसमाचार प्रचार के लिए बल है, परंतु हम में से अधिक लोगों का शरीर से हम मजबूत, मन से स्वस्थ है। प्रार्थना करना ही काम नहीं है या पैसा देना ही काफ़ी नहीं है। यदि फसल काटना है तो हम में से हर एक को काटने वाला बनना है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसे हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं और हमें लाना चाहिए। इसलिए उसने आज्ञा दी कि जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपने मजदूरी मिलने चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। इसलिए उसने आज्ञा दी और उनसे कहा गया, अपने चेलों को उसने आज्ञा दी कि वे कुछ बोले और कुछ काम करें, और कहा कि बीमारों को चंगा करो, जितने कोढ़ी लोग हैं उनको शुद्ध करो, और जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं उनको निकालो, मरे हुओं को जिलाओ। मनुष्य आज पाप के कारण वह मर सकता है या मरा हुआ है। बुराई को रोकने की शक्ति उसके अंदर मर गई है और उसे जिलाना है। इस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने चेलों को आज्ञा दी। आज हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट के बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर ने हमें भी आज्ञा दी है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आज हमें एक मसीह का यह परम कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के बारे हम लोगों को बताएं। जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु ख्रिस्ट को नहीं जाना है, हम उन लोगों को प्रभु के बारे बताएं ताकि वे प्रभु के पास आए, प्रभु के निकट आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्के खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि तू अपनी आज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तो जीवन भर तू हमारी अगुवाई और सहायता कर। अपने वचन के द्वारा प्रभु तू हमें दृढ़ बना कि हम तेरे मार्ग पर
सच्चाई से हम चल सकें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और नित्य का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर और प्रीति का और समस्त दृश्य आदि वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर सत परमेश्वर के वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। आवश्यक दशा वास्तु बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह ईश्वर से उतराया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पशु के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह ईश्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सब लोग किए और प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके बड़े प्रेम के लिए कि उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। दया और अनुग्रह और सब प्रकार के भलाई एवं आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पेरिस के सभी परिवार के लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर के विश्वास में, प्रेम में बने रहें। सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक बीमारियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको स्वस्थ जीवन दे। आज संत लूका के जीवन और उसकी सेवाकाई के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उन्हें एक वायद के रूप में, एक लेखक के रूप में या एक इतिहासकार के रूप में, और उसने एक विश्वास योग्य सेवक या मित्र के रूप में उसने प्रकट किया। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआई अपने तक पहुंचने दे। प्रभोज विधि क्रम संख्या 17। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर का अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहले आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, ईश्वर में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पिता और विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता,
हमने मन वचन और काम से तेरे विरोध और दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए और इसी के कारण जो हमने पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि वह जन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो दूसरे को क्षमा करते और सच्चे पश्चाताप करते। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सबले कामों में आपको ईश्वर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। गीत नंबर 330, गीत नंबर 330, पहला, दूसरा और अंतिम पद। संत लोग हैं कैसे चमकवान विभूषण जो मैं सो को जिसके द्वारा से सर्वलोक में मिला है। ये वे जो बड़े क्लेश में से बचाए गए हैं और उनके वस्त्रों में शोध किए गए हैं। वह हरी घास में अपना जो सदा चरावेगा और ईश्वर उनकी आँखों से आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। ये प्रभु, महिमा, प्रकम, शोभा और सामर्थ और भी बहुत तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तो सबों के ऊपर मुखिया और महान ठहरा। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है, हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज समय दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप का अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में
अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ समाज सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में आदर्श की सेवा में अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज का ऑनलाइन आराधना यहाँ समाप्त हो जाता है। आपकी उपस्थिति और सहयोग और समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद और सबको यीशु सहाय।